जिस तरीके से अभी हमने प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शामिल हैं? दे आर 4 मेन एलिमेंट्स। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग है, देन पब्लिक रिलेशंस है, देन पर्सनल सेलिंग है, एंड देन सेल्स प्रमोशन है। तो ये 4 की एलिमेंट्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 4 की एलिमेंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहली डिस्कशन हमारी है अबाउट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है? एडवर्टाइजिंग को अगर मैं की एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से आपके सामने डिस्कस करूं, आपके सामने इलैबोरेट करूं, तो सबसे पहले ये एक पेड फॉर्म है। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। तो जब हम पेड की बात करेंगे, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पे इट इज आउट ऑफ स्टोर मैस मीडिया की डिस्कशन की बात हो रही है। और फोर्थ लेवल के ऊपर कि स्पॉन्सरशिप की नीड है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू है, बिकॉज रिटेलर के स्टोर के अंदर जो भी एडवर्टाइजिंग है, आइदर दे आर स्पॉन्सर्ड बाय दी सप्लायर्स और सम अदर पार्टी, थर्ड पार्टीज। सो क्या स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है? यू नीड टू आइडेंटिफाई सम स्पॉन्सर फॉर इट। तो हमारे पास ये एडवर्टाइजिंग को अगर मैं रिटेल के पर्सपेक्टिव में देखूंगा, तो हमारे पास 4 की कंपोनेंट्स इसके बन रहे होंगे। सबसे पहले तो ये एक पेड फॉर्म है। नंबर 2 के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नंबर 3 के ऊपर मैस मीडिया, मैस मार्केट को कवर करने के लिए। और फोर्थ, यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन स्पॉन्सर फॉर डू दैट। तो एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब मैं उनकी तरफ आता हूं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है गुड्स के बारे में, आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है सर्विसेज के बारे में, आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कंपनी के रिटेल स्टोर के एट्रीब्यूट्स के हवाले से। तो इन तीनों बातों के लिए द फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कि आप कस्टमर को ये सेट कर लें अपना ऑब्जेक्टिव कि मैंने किस तरीके से एडवर्टाइजिंग के थ्रू इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फिर ईजिंग द जॉब ऑफ सेल्स पर्सनल, जो लोग सेल्स का काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत हेल्प करती है। तो इट इज़ ए टूल फॉर द सेल्स पर्सनल, इट इज़ ए टूल फॉर द सेल्स पीपल, ताकि वो जाएं और कस्टमर को बता सकें कि वो किस कंपनी को, किस रिटेल स्टोर को, किस बिजनेस को रिप्रेजेंट करें। फिर डेवलपिंग डिमांड फॉर द प्राइवेट ब्रांड्स। इवन रिटेलर का जो ओन ब्रांड है उसकी डिमांड को भी डेवलप करने के लिए एडवर्टाइजिंग हेल्प्स अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिटेल स्टोर का एक अपना ओन ब्रांड है जिसको शायद उस रिटेल स्टोर के अलावा और कोई भी नहीं जानता, तो थ्रू एडवर्टाइजिंग यू कैन रियली प्रमोट, यू कैन रियली क्रिएट डिमांड ऑफ योर ओन ब्रांड। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म सेल्स को भी आप लिफ्ट कर सकते हैं। एज यू विल एडवर्टाइज, ऑफ कोर्स दिस विल इम्पैक्ट इन इंक्रीजिंग द सेल्स। तो शॉर्ट टर्म सेल्स को इंक्रीज करने का थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी यू कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कस्टमर की ट्रैफिक को बिल्ड कर सकते हैं एज यू विल एडवर्टाइज। ऑफ कोर्स द मोर फ्रीक्वेंटली द कस्टमर विजिट टू यू, कस्टमर की ट्रैफिक को बिल्ड किया जा सकता है थ्रू एडवर्टाइजिंग। एंड डेवलपिंग एंड रीइंफोर्सिंग रिटेल इमेज, जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे थे अर्लियर टॉपिक्स के अंदर भी कि रिटेलर के लिए इमेज बहुत ज़रूरी है, इमेज को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो थ्रू एडवर्टाइजिंग यू कैन रीइंफोर्स योर मैसेज, यू कैन रीइंफोर्स योर इमेज, ताकि कस्टमर को आपके हवाले से बड़ी क्लैरिटी रहे कि दिस इज़ व्हाट दिस रिटेल स्टोर इज़ ऑल अबाउट। तो अब हम अगर डिस्कशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेजेस नज़र आते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं ऑफ द एडवर्टाइजिंग, ताकि हम अगले एलिमेंट की तरफ जाने से पहले इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से कर ले कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास एडवर्टाइजिंग का है वो लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। गेन पास अलोंग रीडरशिप, अगर प्रिंट मीडिया के थ्रू आप ये बात कर रहे हैं तो क्विकली मैसेज जो है वो कस्टमर को, मैस कस्टमर्स को थ्रू होता है। इसकी पर कॉन्टेक्ट कॉस्ट जो है वो लो है। तो बिकॉज मैसिफिकेशन, अगर आप टेलीविजन के अंदर कोई ऐड चला रहे हैं, सो द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज वेरी लो। दैट इज वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। देन many alternatives available,
बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास एडवर्टाइज करने की, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। कंट्रोल आपके पास है ओवर द मैसेज, ओवर द कंटेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज आप भेज दे सकते हैं कस्टमर को जो कि आप चाहते हैं, जो कि अप्रूव्ड हो, जो कि आपके इमेज को इम्प्रूव कर सके। फिर मैसेज को स्टडी करना पॉसिबल होता है, एडिटोरियल कंटेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, वन ऑफ द एडवांटेजेस। और सेल्फ सर्विस ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द एडवर्टाइजिंग। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरीके से हमने कहा कि एडवांटेज स्टैंडर्डाइज मैसेज है, दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस भी हैं बिकॉज इट इज लैक्स फ्लेक्सिबल, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इज कि जो स्टैंडर्डाइज मैसेजेस हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर कुछ मीडिया के ऊपर बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह मैंने टेलीविजन मीडिया की बात की, इट रिक्वायर्स हेवी इन्वेस्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। फिर जियोग्राफिक फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट जो है वो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस में से है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई दिस एडवर्टीजमेंट इज नॉट मेंट फॉर सम एरिया, बट ऑफ कोर्स इफ देयर इज दैट मीडियम, दैट एडवर्टाइजिंग मीडियम, देन यू आर गोइंग टू डू दैट, और वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच जाएगा। तो कुछ मीडिया रिक्वायर लॉन्ग लीड टाइम। अगेन इम्पॉर्टेंट बात है कि डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग हमारे पास ये भी है कि कुछ मीडिया ऐसे भी हैं एडवर्टाइजिंग के जिनको लीड टाइम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रिक्वायर्ड होता है। कुछ मीडिया ऐसे भी हैं कि जिनके रेट्स बहुत थ्रो अवे हैं, और कुछ मीडिया ऐसे भी हैं कि जिनके पास मीडिया लिमिट द एबिलिटी टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यू कैन ओनली प्रोवाइड वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट। मे बी कस्टमर को किसी लेवल के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो जो कि शायद इसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू मुमकिन नहीं है, कुछ मीडियम्स के थ्रू मुमकिन नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग मीडिया का अगर मैं कंपैरिजन चार्ट क्विकली शेयर करता हूं आपसे, तो हमारे पास मीडियम्स हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के, किस मार्केट को वो कवर करने जा रहे हैं, और पर्टिकुलर सूटेबिलिटी किस तरह के रिटेलर्स के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है समझने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ डेली पेपर्स की, डेली न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो मार्केट कवरेज जो है वो सिंगल कम्युनिटी है और एंटायर सिटी है एटलीस्ट, तो ये सूट करता है। जो सूटेबिलिटी इस मीडियम की है दैट इज़ ऑल लार्ज रिटेलर्स, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका टारगेट कस्टमर पूरी लोकेलिटी, पूरी कम्युनिटी हो सकती है। अगर ये वीकली पेपर्स की बात हो रही है तो अगेन सिंगल कम्युनिटी टारगेट है, सो ये वो रिटेलर्स टारगेट करें कि जिनकी स्ट्रिक्टली लोकल मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, जिनके लोकल मार्केट जो है वो के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है। देन अगर आप शॉपर पेपर्स की बात कर रहे हैं तो ये वो नॉर्मली मोस्ट हाउस होल्ड इन वन कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है। तो ये नेबरहुड रिटेलर, जो नेबरहुड स्टोर्स हैं, उनको लिए मीडियम सूट करता है। अगर हम बात करते हैं फोन डायरेक्टरीज की, डायरेक्ट मेल की, तो अगर आप देखेंगे कि फोन डायरेक्टरीज के केस के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिटेलर, ये उनको सूट करता है। तो यूजिंग डायरेक्ट मेल ये नॉर्मली सूट करता है वो तमाम तरह के रिटेलर्स को जो कि बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, या बहुत न्यू है इस बिजनेस के अंदर। रेडियो आपको तब सूट करता है उन रिटेलर्स को कि जिनकी आइडेंटिफाइबल सेगमेंट्स हमारे पास हो, उनको पता हो कि उनका क्या आइडेंटिफाइबल सेगमेंट्स हैं। टीवी सूट करता है कि जहां पर आप यू आर मैसिवली स्प्रेड, आपकी रिटेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद वाइड अपील है, यू कैन इजीली अट्रैक्ट कस्टमर्स मोर। अगर हम बात करें यूजिंग एडवर्टाइजिंग थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेब, देन ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओरिएंटेड रिटेलर उसको टारगेट कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप ट्रांजिट आउटडोर की बात करते हैं तो अगेन हमारे पास उस तरह के रिटेलर जो कि अम्यूजमेंट ओरिएंटेड हैं, टूरिस्ट ओरिएंटेड हैं, वो किसी भी तरह की आउटडोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर लोकल मैगजीन्स की बात करते हैं एज ए मीडियम, तो नॉर्मली एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड फर्म्स, मॉल्स, मेल ऑर्डर फर्म्स जो हैं वो ये उस तरह के रिटेलर्स को सूट करता है। और अगर हम फ्लायर्स की बात करते हैं तो ये सर्विस स्टेशंस को, ड्राई क्लीनर्स को, नेबरहुड फर्म्स को, ये इनकी सूटेबिलिटी ज़्यादातर उस पर्सपेक्टिव के अंदर है। हमारे पास लास्ट में एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग के हवाले से। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि एडवर्टाइजिंग की फेवर में हैं। तो यह पे फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइजिंग, बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग है फॉर द पेडेस्ट्रियन एंड फॉर द मोटरिस्ट, ताकि जब वो देखते हुए गुजरें तो उनको पता लगे कि यस ये एडवर्टाइजिंग हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की। एडवर्टाइजिंग का बहुत की रोल है प्रमोशनल मिक्स के अंदर ऑफ अ रिटेल स्टोर, लेकिन ऑफ कोर्स इसके सेट ऑफ बेनिफिट्स हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे उसकी सेट ऑफ कॉस्ट भी हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ रिटेलर हैज़ टू डिसाइड
कि उसने एडवर्टाइजिंग के कौन से मोड को, एडवर्टाइजिंग के कौन से मीडियम को ऑप्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा सुटेबिलिटी उसको अपने बिजनेस के हवाले से लगे।